रावलपिंडी में ऑनलाइन ऐप कंपनी की धमकियों से परेशान कर्ज में डूबे 2 बच्चों के बाप ने खुदकुशी कर ली। अस्सलाम वालेकुम। जब ये न्यूज़ मेरी आंखों के सामने से गुजरी बहुत तकलीफ हुई और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसी तरह तकलीफ से गुजरे होंगे जब ये न्यूज़ आप लोगों ने सुनी कि यार चंद हज़ार रुपए वापस ना करने की वजह से एक शख्स अपनी जान ले लेता है। और कर्जा कैसे लिया है, ये जो आप लोग ऑनलाइन एड्स वगैरह देखते हैं, प्ले स्टोर से जाके कोई भी कर्जे की ऐप डाउनलोड कर लेते हैं जो आपको घर बैठे लोन प्रोवाइड करते हैं। मैं बहरहाल इन सब ऐप्स के बारे में आप लोगों को गाइड करता रहता हूँ कि भाई बचो, इन सब चीज़ों से बचो। कोई ऐसी ऐप नहीं होती जहाँ चंद क्लिक करो और हज़ारों डॉलर आपके अकाउंट में आ जाए, या जहाँ पर भी इजी मनी या गेट रिच क्विक स्कीम का आपको कोई भी चीज़ नज़र है आप वहाँ से बचे। ऐसी कोई ऐप नहीं होती। ज़रा आप खुद सोचे कि यार इतनी महंगाई के दौर में जहाँ हर कारोबार ऑलमोस्ट स्ट्रगल कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, ऐसा कौन सा जदीद कारोबार यहाँ पर आ गया है कि जो आपको घर बैठे आपके अकाउंट में या तो चंद क्लिक करने के पैसे दे रहा है या जस्ट आपको आपका ID कार्ड सेंड करने पर मोबाइल के ऊपर ही आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है। यार 1 मिनट के लिए आप अपने आप को इस सिचुएशन में डालें, आप माशाल्लाह लखपति हैं, करोड़पति हैं, आपको बनाए आप हैं, और एक बंदा आपसे कॉल करता है और वो कहता है मुझे लाख रुपए की जरूरत है, ये मैंने अपना ID कार्ड आपके नंबर पे व्हाट्सएप कर दिया, मेरे अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर दें। आप करेंगे कभी भी विदाउट एनी एग्रीमेंट, कोई टर्म्स एंड कंडीशन साइन किए बगैर आप क्या कभी भी इस तरह की बेवकूफ़ों वाली हरकत करेंगे कि आप उसके अकाउंट में पैसे डाल देंगे? नहीं ना आता पता, सिर्फ एक ID कार्ड आप जाके उसके पीछे भागते रहेंगे, थानों के अंदर रिपोर्टें देते फिरेंगे कि भाई मैंने इसको कर्जा दिया था, और जब वो आपसे पूछेंगे चल दिखाओ कहाँ लिख पढ़त की कुछ नहीं, मैंने तो फ़ोन कॉल के ऊपर या ये SMS के ऊपर या व्हाट्सएप पे मैसेज आया था तो इस बेस के ऊपर मैंने उसको कर्जा दे दिया था। तो फिर ज़ाहिर है वो भी आपसे कहेंगे ठीक है भाई तूने अपनी मर्जी से कर्जा दिया है ना, कहीं पे कोई लीगल डॉक्यूमेंट तो है नहीं तेरे पास, हम क्या इसमें कर सकते हैं? तो आप लोग खुद सोचे कि आखिर ये लोग क्यों आपको इस तरह से पैसे दे देते हैं। देखिए जैसे ही आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं ना तो वो आपसे तरह तरह की परमिशन मांगते हैं कि अपने कैमरे की एक्सेस दे दें, अपने गैलरी की एक्सेस दे दें, अपने माइक की एक्सेस दे दें, वो तरह तरह की आपसे एक्सेस मांगते हैं। जब भी आप इस तरह की कोई भी फ्रॉड ऐप डाउनलोड करते हैं ना अपने मोबाइल ऐप में, तो वो आपसे आपके गैलरी की एक्सेस ले लेते हैं, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट की एक्सेस ले लेते हैं, कई केसेस में आपकी कैमरा या माइक की एक्सेस भी आपसे ले लेते हैं, और आप लोग फ़ौरन से बस वो अलाउ बटन आ रहा होता है आप क्लिक कर देते बगैर ये देखे, बिना ये पूछे कि यार ये क्या सीन है, क्या मैं इसके ऊपर एतबार करूं ना करूं, ये ऐप को वाकई कैमरे की ज़रूरत है, कॉन्टैक्ट लिस्ट की ज़रूरत है, या मेरी गैलरी की एक्सेस की ज़रूरत है, और बगैर सोचे समझे आप वो एक्सेस दे देते हो। और अब उनके पास आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट की, आपकी गैलरी की, हर चीज़ की एक्सेस आपके पास आ गई है। जैसे एक्सेस आपके पास आई, पैसे उन्होंने आपके अकाउंट में भेज दिए। स्टार्ट में आपने 5-10 हज़ार रुपये 20 हज़ार रुपये से शुरू करते हैं, और उसके ऊपर आपने कुछ सूद, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, पहले तो सूद ही लाना था यार। सूद के बारे में यार क्लियर कट हुक्म है कि अल्लाह और उसके रसूल से ऐलान जंग है। कैन यू इवन इमेजिन कि अल्लाह के सामने आप सोच के देखें, इतना सख्त इसके ऊपर हुक्म है, और उसके बावजूद हम लोग सूद ले रहे हैं, और सूद लेने देने वाला दोनों ही आग में। उसके बावजूद ये सारी चीज़ें हमें पता होने के बावजूद हम सूदी काम के अंदर पड़ते हैं। और जब स्टार्ट में 10 हज़ार के ऊपर 2 हज़ार ऊपर देना पड़ रहा है, या 20 हज़ार के ऊपर जैसे 2-2.5 हज़ार ऊपर देना पड़ रहा है, तो हम कहते हैं यार कोई मसला नहीं है, मेरी वक्ती तौर मुश्किल से मैं निकल जाऊँगा, और उसके बाद ये कोई ज़्यादा पैसे नहीं मैं वापस दे दूँगा। फिर आप 50 हज़ार 1 लाख जब कर्जा बढ़ता है, और उसके बाद आपको पता चलता है कि यार अब जो आपने 1 लाख या 2 लाख आपने ले लिया, इसके ऊपर आपको 50 हज़ार वापस करने हैं या 1 लाख वापस करना है, तो उनकी मर्जी है ना। कहीं पे टर्म्स एंड कंडीशन तो साइन हुए ही नहीं है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, कहीं पर कोई लिख पढ़त नहीं है, और आपने जस्ट वो डन कर दिया। अब वो चाहे आपसे 1% मांगे, 100% मांगे, आप कुछ नहीं कर सकते। और जब आप उसने कहे हमारी ऐप पे तो लिखा था 10% है, 5% है, तो मैं तो नहीं ये पैसे वापस आपको कर रहा, तो फिर वो आपसे कहते हैं कि भाई ये देखें, ये आपकी फैमिली की तस्वीरें मैं आपको भेज रहा हूँ, जरा ये चेक करें। और उन पिक्चर्स को इस कदर घटिया अंदाज से एडिट किया होता है कि कोई भी शरीफ आदमी उस चीज़ को अपने लिए मतलब नहीं देख सकता, खुद नहीं देख सकता। तो वो धमकियाँ लगाते हैं जितनी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आपकी बीवी की, आपकी बेटी की, आपकी माँ की तस्वीरें, भाई ये जा रही हैं, आप बता दें क्या करना है। ये आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट है, उनको फ़ोन कर करके उन्हें भी गालियाँ निकालते हैं और कहते हैं जी ये आप सामने पैसे लिए थे वापस नहीं कर रहा, ऐसा आदमी वैसा आदमी, और इतनी इतनी गालियाँ। और फिर वो रिश्तेदार आपको कॉल कर करके आपको गालियाँ निकाल रहे होते हैं कि तू कैसा आदमी है, तुझे शर्म नहीं आती, एक तूने कर्जा तूने लिया, ये हमारी जान क्यों खा रहे। और फिर ये सारा प्रेशर उस दिमाग पे पड़ता है, और उसके बाद उसको ये रास्ता नज़र आता है। मैं इसको सबसे पहले तो आपने इन ऐप से अपने आप को बचा लो, बच जाओ, खुदा का वास्ता है। कहीं पे ऐड देख रहे हो, कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हो, भाई जो मर्जी कर रहे हो, अपनी आंखें प्लीज़ खुली रखो। मैं भी हूँ ना आप लोगों के सामने, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन भाई मेरे केस में भी भाई आपने उस चीज़ को 100% वेरीफाई करना, आपने अपनी तसल्ली करनी है। मैं अपनी ज़ात की भी मैं आपको गारंटी नहीं दे रहा, बाकी आप बात छोड़ रहा, मेरी ऑडियंस है, मुझे आप 4
4-5 साल से देख रहे हैं कंटेंट बनाते हुए, मैं उसके बावजूद मैं आपको ये कहता हूँ भाई मेरे पे भी इतबार ना करो ऐसी चीज़ों के मामले में, बाकी चीज़ें तो छोड़ दो। तो खुदा का वास्ता है आप लोगों के ऊपर, आप लोग प्लीज़ अपनी इन चीज़ों का ध्यान रखें, इन चीज़ों से बचें। और अगर ऐसा कोई थॉट्स आते हैं या कोई चीज़ आती है, प्लीज़ जाकर किसी दोस्त के साथ, किसी कोई जिससे आप मतलब क्लोज अपने आप को फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, जिसके साथ उसके साथ जाएं, बैठे बात करें। प्लीज़ ऐसा कदम मत उठाएं यार। आप तो एक शॉर्टकट लेकर निकल रहे हैं, सोचिए आपकी फैमिली का उसके बाद क्या होगा। क्या वो आपकी फैमिली को छोड़ देंगे? क्या वो जो जिस चीज़ की धमकियाँ आपको लगा रहे थे, आपके मरने के बाद क्या वो आपकी फैमिली को धमकियाँ लगाना छोड़ देंगे? उल्टा आप उन्हें ज़्यादा मुश्किल में डाल के जा रहे हैं। अभी तो आप उनके साथ खड़े हैं, आप उनको बचा सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर खुदा ना खासा आपने उन्हीं के लिए ये हरकत कर दी तो भाई अब तो उनको बचाने वाला भी कोई नहीं, अब तो उनके पास कोई नहीं है, फिर क्या होगा? तो अल्लाह की ज़ात पे सबसे पहले आपने यकीन रखना। देखें, अल्लाह ने आपसे आपके रिज़्क़ का वादा किया, ईमान अपना मजबूत रखे, कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको मुश्किल से निकालेगा। लेकिन जब आप किसी मुश्किल से निकलने के लिए गलत रास्ते इख्तियार करते हैं तो फिर उसका नतीजा भी गलत ही होता है। सो प्लीज़ अल्लाह की ज़ात पे अपना ईमान मजबूत रखें, और अगर कभी गलती हो गई अल्लाह से तौबा करें, और जब आप उस प्रॉब्लम में फंस गए अब आप उससे निकलने की तरफ सोचें कि ठीक है मैं अब इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। आप पुलिस की हेल्प ले सकते हैं, किसी इदारे की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन खुदा का वास्ता है आप लोगों को इस तरह के काम ना करें। आप किसी वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं, वो लिख देती है जी हम आपको ऑनलाइन काम प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम वेबसाइट पे लिखा हुआ वर्किंग सिंस 1937। अबे यार, वेबसाइट के ऊपर कोई जिस तरह मर्जी लिख दे, आप उसको एटलीस्ट वेरीफाई तो करें कि भाई ये हमारे स्टेट बैंक में रजिस्टर्ड लीगल टेंडर के तौर पर रजिस्टर्ड है भी या नहीं, ये पैसे हमें प्रोवाइड कर रहा है या ये हमें जॉब प्रोवाइड दे रहा है, इसकी कंपनी का रजिस्टर्ड है, जरा जाके हम थोड़ी सी चेक तो कर लेना क्या। लेकिन हम चेक नहीं करते, वो इतना आसानी से पैसा आपको नज़र आ रहा होता है, मिल रहा होता है कि आप, सॉरी टू माई वर्ड, बट आप अंधे हो जाते हैं उस पैसे के चक्कर में, और आप फिर वहाँ से इस तरह के स्कैम्स के अंदर फंसते हैं। मोटी मोटी 2-4 बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। जब भी कोई ऐप डाउनलोड करें, देख लें कि यार मिसाल के तौर पर आपने एक कैलकुलेटर डाउनलोड किया और वो कैलकुलेटर आपसे कहता है कि मुझे आपके कैमरे की एक्सेस चाहिए या मुझे आपकी गैलरी की एक्सेस चाहिए, तो आपका दिमाग काम करना चाहिए, भाई तू कैलकुलेटर है, तेरा काम हिसाब किताब करना, तू मेरा हिसाब किताब लगाने के चक्कर में क्यों पड़ा हुआ है। आपको खुद समझ आ जाएगा कि यार ठीक है ये ऐप फ्रॉड है। इस तरह नहीं आपको समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने चले गए, अपने किसी फेवरेट मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं, बिल करने काउंटर के ऊपर गए हैं, काउंटर वाला आपसे पैसे भी ले लेता है और आपको कहता है चीज़ें मैं आपको तब ले जाने दूंगा जब आप अपना निकाहनामा मुझे ला के देंगे, आप अपने सारे ख़ानदान का लिखा पढ़ा चिट्ठा पढ़ा सारे नंबर उनके एड्रेस मुझे ला के देंगे, उसके बाद मैं आपको चीज़ें ले जाने दूंगा। आप उसका पहले सर फाड़ेंगे और उसके बाद आप आगे जाएंगे, ऐसे करेंगे ना। मतलब ये मैं एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहा हूँ कि कोई तुक नहीं ना बनता, कोई तुक नहीं बनता कि वहां पर यार भाई तेरा काम है बिल करना, पैसे पकड़ चीज़ लेके जा रहे, बात खत्म। कोई तुक ही नहीं बनता आपसे वो फजूल इन्फॉर्मेशन अगर कोई मांग रहा है या कोई और चीज़ें आपसे मांग रहा है। इसी तरह जब भी कोई ऐप डाउनलोड करें तो देख लें कि वो जो परमिशन आपसे मांग रही है ऐप, क्या उसका कोई तुक बनता है कि नहीं बनता। आपने एक बार किसी ऐप को अपनी फोटो गैलरी की एक्सेस अलाउ कर दी, उसके बाद सारा एक्सेस चला गया, आपकी गैलरी ऐसे ही ओपन हो रही जैसे आपके फोन में ओपन हो रही है, ये समझ लिया आप। अब आपको शायद ज्यादा आसानी से समझ आ जाए। उसके पास आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट ऐसे ही पहुंच चुकी जैसे आपके फोन में ओपन हो रही है। जरा शीशा आपने फोन मारी है, जरा वो भी मार लेंगे वहां से, समझ रहे हैं। अब शायद आपको इतनी आसान, अब अगर रब भी ना समझ आए कि इस एक्सेस का क्या मतलब होता है, फिर अल्लाह ही आपका हाफिज है। इस तरह से आपकी एक्सेस ली जाती है। और सोचें कि किसी बंदे के पास आपकी गैलरी, आपके कैमरे की एक्सेस है, तो तस्वीरें लात रही हैं, उनके कोल जा रही हैं, इधर उसी नंबर सेव करते हुए उनके कोल जा रहे हैं। तो आप जरा सोचें कि वो आपके डाटा के साथ क्या कुछ नहीं कर सकते। तो खुदारा इन ऐप से आप लोगों ने बचना है, अपने आप को भी बचाएं, अपनी फैमिली को भी बचाएं, और खुदकुशी कोई रास्ता नहीं है। प्लीज़ जब भी किसी प्रॉब्लम में फंसें, उससे निकलने की तरफ, उसको सॉल्व करने की तरफ हमेशा आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि ठीक है हो गया, तौबा करता हूँ आइंदा नहीं होगा, अब इस मसले से मैं कैसे निकल सकता हूँ। उसके बारे में आप समझदार लोगों से बात करें, इदारों से बात करें, अपनी फैमिली में किसी से डिस्कस करें जो कि उस मसले को हल करने में आपकी हेल्प कर सकता है। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। इसको शेयर करें अपने फैमिली के साथ ग्रुप्स में, ताकि वो भी थोड़ा सा अवेयर हो जाएं। और मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर के आइंदा से इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। और मैं अपने इदारों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई बंदा ऐसी हमारी ये वीडियो अभी तक देख रहा है और उसको पता है इन सब चीज़ों का, वो इस बारे में कुछ हेल्प कर सकता है, तो काइंडली इन चीज़ों का एक्शन ले और इन चीज़ों को बंद करवाएं। खुलेआम इनके ऐड चल रहे हैं, खुलेआम इनकी प्रमोशनें हो रही हैं, और बहुत सारे लोग, ये तो अभी एक न्यूज़ हमारे सामने आ गई, हमारे सामने एक केस आ गया, पता नहीं कितने ऐसे केसेस होंगे जो हमारी आंखों के सामने भी नहीं है, और वो कितना प्रेशर और कितनी मुश्किल वक्त से वो गुजरे। खुदारा प्लीज़ उनकी मदद करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।